वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल मिमिक्री। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्राइम। आज हम जानेंगे क्राइम के बारे में। कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम, कॉजेज, टाइप्स ऑफ क्राइम, इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन सोसाइटी, प्रिवेंशन मेजर्स एंड रेमेडीज। हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। क्राइम इज एन एक्ट और बिहेवियर दैट वायलेट्स द लॉ एंड इज पनिशेबल बाय द स्टेट. It disturbs peace, order and safety in the society. Crimes can range from theft and murder to cyber and white-collar offenses. The study of crime helps to understand its causes and ways to prevent it. क्राइम एक ऐसा एक्ट या एक ऐसा बिहेवियर है जो लॉ का उल्लंघन करता है, यानी कि वोलेट करता है और स्टेट के द्वारा पनिशेबल है। यह सोसाइटी में शांति व्यवस्था और सुरक्षा को डिस्टर्ब करता है। और क्राइम जो है वो चोरी, हत्या, साइबर एंड वाइट कॉलर क्राइम ऑफेंस हो सकते हैं। और इसकी जो हम स्टडी करते हैं वो हमें इसके कारण व रोकथाम कैसे करते हैं उसको समझने में हमारी मदद करता है। हम बात करते हैं मीनिंग की। क्राइम मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन दैट इज अगेंस्ट द लॉ एंड हार्मफुल टू इंडिविजुअल्स और सोसाइटी, for which the offender can be punished by the state. In simple words, crime is doing something that the law forbids. क्राइम का मतलब कोई एक्ट या ओमिशन जो कानून के खिलाफ या अगेंस्ट हो और सोसाइटी और इंडिविजुअल्स व्यक्ति समाज के लिए हार्मफुल या हानिकारक हो, जिसके लिए ऑफेंडर को स्टेट के द्वारा पनिश किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में हम समझे तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं क्राइम वह एक्ट है जिसे लॉ के द्वारा फॉरबिड्स किया गया है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू E.S. Sutherland, crime is a behavior that is prohibited by the state as an injury to the state and is punishable by law. According to Blackstone, crime is an act committed in violation of a public law forbidding or commanding it. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ए क्राइम ऑलवेज इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ए लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट, यानी कि किसी भी क्राइम में, अपराध में हमेशा जो स्टेट के द्वारा एस्टैब्लिश होता है, लॉ का उल्लंघन यानी कि वोलेट होना शामिल होता है। एवरी क्राइम इज पनिशेबल अंडर द लीगल सिस्टम, हर एक अपराध पनिशेबल है लॉ के अंदर। इट कॉजेज हार्म टू इंडिविजुअल्स और सोसाइटी एज ए होल, इससे व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल या पूरे समाज सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है। देयर मस्ट बी ए क्रिमिनल इंटेंशन और गिल्टी माइंड बिहाइंड द एक्ट, इस एक्ट को करने के पीछे कोई इरादा होना चाहिए या गिल्टी माइंड होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एक्चुअल एक्ट दैट लीड द क्राइम, यानी क्राइम को लीड करने वाला एक्चुअल एक्ट अवश्य होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए। द एक्ट मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ बिफोर इट इज कमिटेड, यानी कि कोई भी एक्ट को करने से पहले उसे लॉ के द्वारा यानी कि प्रतिबंधित होना चाहिए, यानी कि प्रोहिबिटेड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्राइम के कॉजेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है फैमिली प्रॉब्लम्स, यानी कि क्राइम किस कारण से होते हैं। फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उनके कारण होते हैं, या फैमिली ब्रोकन यानी कि टूट जाती है उसके कारण भी क्राइम्स होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं वीक लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कि लॉ का वीक होना, उसके कारण भी कॉजेज यानी कि क्राइम ज़्यादा होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी कि किसी पास काम ना हो या गरीबी के कारण भी ज़्यादा क्राइम होते हैं, वो भी कारण है। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की कमी होना, उसके कारण वो भी एक क्राइम होने का कारण है। सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि भेदभाव होना, वो भी एक कारण है क्राइम होने का। फिर है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, यानी कि नशीली दवाइयों का सेवन करना या अल्कोहल कंज्यूम करना या ड्रग कंज्यूम करना,
वो भी कोजिज है एक क्राइम होने का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्राइम, यानी कि क्या क्या प्रकार है क्राइम होने के। सबसे पहले है पर्सनल क्राइम, व्यक्तिगत, मर्डर, असोल्ट एंड रेप। सेकंड है प्रॉपर्टी क्राइम, थेफ्ट, रॉबरी, अर्सन। फिर है वाइट कॉलर क्राइम, फ्रॉड, ब्रेवरी, फोर्जरी। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसमें हम करेंगे ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर है साइबर क्राइम, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड। फिर है पब्लिक ऑर्डर क्राइम, गैम्बलिंग, ड्रग अब्यूज। पॉलिटिकल क्राइम है टेररिज्म, ट्रीजन। फिर है इन्वायरमेंटल क्राइम, पोल्यूशन, पोचिंग। पोचिंग क्या होता है कि अवैध तरीके से शिकार करना। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्राइम ऑन सोसाइटी, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं क्राइम से सोसाइटी के अंदर, समाज के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्राइम्स लाइक मर्डर, थेफ्ट एंड arson causes फिजिकल एंड फाइनेंशियल हार्म, यानी कि जैसे जान माल की हानि, जैसे हत्या, चोरी, और जैसे अपराध जो फिजिकल ऑफेंसेस हो गए वो फाइनेंशियल हार्म पहुंचाते हैं। फिर है फियर एंड इनसिक्योरिटी, पीपल फील अनसेफ इन देयर होम्स एंड कम्युनिटी, यानी कि जो पीपल है वो अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं अपने घर के अंदर और कम्युनिटीज यानी सोसाइटी के अंदर। फिर है सोशल इंस्टेबिलिटी, क्राइम डिस्टर्ब पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, जो क्राइम है वो डिस्टर्ब करते हैं शांति को और सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी को। इकोनॉमिक लॉस, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल स्पेंड मोर ऑन सिक्योरिटी, पुलिसिंग एंड जस्टिस, जो सरकार है और जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, वो ज़्यादा खर्च करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर और पुलिस व्यवस्था और न्याय पर अधिक खर्च करते हैं। फिर है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, विक्टिम्स एंड फैमिलीज सफर फ्रॉम स्ट्रेस, फियर एंड ट्रॉमा, यानी कि जो विक्टिम्स होते हैं, जो पीड़ित होते हैं और उनकी जो परिवार होते हैं वो सफर करते हैं स्ट्रेस से, यानी कि तनाव से, भय से यानी फियर से, और ट्रॉमा से। हिंड्रेंस टू डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास होता है उसमें हिंड्रेंस क्या होता है कि स्टे यानी कि बाधा, ठीक है। हाई क्राइम रेट्स डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड स्लो डाउन सोशल प्रोसेस। अब हम बात करते हैं रेमेडीज, यानी कि उपाय क्या क्या हैं क्राइम से बचने के लिए। सबसे पहले है स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, इंश्योर लॉज आर प्रॉपरली अप्लाइड, यानी कि जो कानून है यानी जो लॉ है उनका उचित यानी कि अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पालन करना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। फिर है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, टीच मोरल वैल्यूज एंड लीगल नॉलेज, यानी कि जो नैतिक मूल्य होते हैं और जो कानूनी ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, वो बच्चों को या सिखाना चाहिए। फिर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिड्यूस पॉवर्टी एंड जॉबलेस, यानी कि कम करना चाहिए बेरोजगारी को और गरीबी को। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, रिफॉर्म ऑफेंडर्स थ्रू काउंसलिंग एंड स्किल ट्रेनिंग, यानी कि जो कौशल प्रशिक्षण होता है या परामर्श यानी कि काउंसलिंग होती है और स्किल ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए जिससे सुधार में लाया जा सकता है। फिर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इनकरेज पब्लिक कोऑपरेशन विद पुलिस, यानी कि जो पुलिस है उनको जनता के साथ, समाज के साथ यानी प्रोत्साहित यानी कि भागीदारी करनी चाहिए। फिर है स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, स्पीडी ट्रायल्स एंड फेयर जस्टिस, यानी कि स्पीडी ट्रायल्स का मतलब होता है जल्दी जल्दी सुनवाई होगी और फेयर जस्टिस यानी निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। लास्ट में हम ये बात करेंगे, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आएगी वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।